हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो जिसपे हम डीपीपी नंबर 6 डिस्कस करेंगे। डीपीपी नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे जो क्वेश्चंस है। डीपीपी नंबर 2 में डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ। डीपीपी नंबर 3 में डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। डीपीपी नंबर 4 में हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज। और डीपीपी नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब आते हैं बेटा डीपीपी नंबर 6 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा चलो बढ़ते हैं आगे। पहले ही हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है वो किसके बराबर होता है, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जनरल पॉइंट पे। पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, उसके क्वेश्चंस, उसके बाद जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल पे आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझो बेटा, आप मानो यहां पे एक डाइपोल है, ये रहा इसका नेगेटिव चार्ज और ये रहा इसका पॉजिटिव चार्ज। ये एक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट हुआ और ये डाइपोल जो है, इस डाइपोल की लेंथ जो है हम 2L रखते हैं ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो। 2L इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। हाँ, और डाइपोल की लेंथ जो है वो कंसिडर होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल मोमेंट है वो भी कंसिडर होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट है। तो एक्सियल लाइन पे, और ये एक्सियल लाइन का जो पॉइंट है एट डिस्टेंस ऑफ आर है, लेकिन आर है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। आप देखो आर है सेंटर ऑफ डाइपोल से आर की डिस्टेंस पे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो होगा ई ए। व्हाट इज ई ए? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? ट्वाइस के पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ट्वाइस के पी आर और नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। आर क्या है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। और एल जो है, क्या एल लेंथ ऑफ डाइपोल है? नहीं, एल है हाफ लेंथ, क्योंकि हमने डाइपोल की लेंथ जो है वो 2L ली है। एल जो है वो क्या होगी? हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है प्यारे बच्चों। और पी है डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन वो होता है बेटा अभी इस तरह से होगा। हाय हाय, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। सो आपको पता चला। आप देखो प्यारे बच्चों, डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लाइन भी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड डाइपोल मूवमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट ऑन एक्सियल लाइन एक ही सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल 0 है। ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट हमें मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ट्वाइस के पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और डाइपोल मोमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में है। इतना क्लियर? बिल्कुल। और अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ, कौन सा डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल हुआ। शॉर्ट डाइपोल ऐसा डाइपोल है जिसमें जो आर है दैट इज मच मोर ग्रेटर देन एल। इस डाइपोल को हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जो है ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब आएगा, क्योंकि नीचे से एल जो है वो यहां पे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पावर 4 एक आर आई कार के साथ गया, तो ये आपका रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये रहा बेटा आपका रिजल्ट एक्सियल लाइन का। अब आते हैं प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे। कौन सी लाइन? ये रहा बेटा आपका नेगेटिव चार्ज और ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये है आपकी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन तो डिस्टेंस है आर सेंटर ऑफ डाइपोल से, और टोटल लेंथ जो है वो 2L है। हाफ लेंथ है L, हाफ लेंथ है L। सो ठीक है प्यारे बच्चों।
सो ये जो है डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। डाइपोल मोमेंट यहां से था नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो मैं लिखूंगा ई। ठीक है प्यारे बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन की फॉर्मूला क्या है? के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये है प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन में आप डिटेल में पढ़ते हो। एल क्या है? हाफ लेंथ ऑफ, एल लेंथ नहीं है, हाफ लेंथ है। और आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से कितनी डिस्टेंस है? वो है आर। इतना ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ, शॉर्ट डाइपोल हुआ, अच्छा, तो आर जो है मच मोर ग्रेटर देन एल आएगा, एल नेग्लेक्ट होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन आपको के पी बाई आर क्यूब मिलेगा। ये है प्यारे बच्चों। और एक और चीज, डाइपोल मोमेंट इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड डाइपोल मोमेंट पी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इनके बीच में एंगल कितना? 180। और आपने एक्सल लाइन की शॉर्ट डाइपोल की इक्वेशन देखी, ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन की के पी बाई आर क्यूब है। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, आप देखोगे इक्वेटोरियल लाइन जो है वो हाफ है, एक्सल लाइन का ट्वाइस है, डबल है। सो आपको इस तरह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये आपका रिजल्ट आएगा। एक्सल लाइन का फील्ड जो है वो डबल है इक्वेटोरियल लाइन से। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर हम आते हैं जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल पे। चलो प्यारे बच्चों, गिवन अ चार्ज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और कोई चार्ज जो है एंड ऑन पोजीशन पे है, यहां पे कोई चार्ज आप रखो Q0 के बराबर। ठीक है, इसके पास फोर्स जो है F है, इसके पास फोर्स जो है F है। चलो हम डिस्टेंस हम जो है वो हम मानते हैं R के बराबर। डिस्टेंस R, फोर्स जो है F है। अब यही डिस्टेंस जो है वो डबल करते हैं, यही नेगेटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज। अब R के बदले हम ज्यादा दूर लेंगे, 2R करेंगे। हमने डिस्टेंस क्या की प्यारे बच्चों? डबल की। क्या फोर्स F होगा? नहीं, ये F डैश होगा। नया फोर्स आपको ढूंढना है। अच्छा, आप बोलोगे सर हमें फिर फोर्स और डिस्टेंस की रिलेशन पता होनी चाहिए। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है। फोर्स और डिस्टेंस की रिलेशन क्या है? अरे अभी तो आपने पढ़ा डाइपोल में, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, डाइपोल, अच्छा इस चार्ज पे फोर्स कितना होगा? पहले आप देखो, फोर्स ऑन चार्ज। ठीक है, चार्ज पे फोर्स कितना होगा? फोर्स होता है Q0 इंटू ई, क्योंकि चार्ज का वैल्यू है Q0 और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। जरा फोर्स होगा बेटा Q0 और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ट्वाइस KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। सो फोर्स और R की रिलेशन, F और R की रिलेशन हमें निकलेगी। फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ये है बेटा आपकी फोर्स और R की रिलेशन। ये है प्यारे बच्चों फोर्स और डिस्टेंस की रिलेशन। चलो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। फोर्स F1 बाई F2 किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? R2 बाई R1 होल क्यूब। क्यों? F1 ऊपर, R1 नीचे, क्योंकि इनवर्स है। F और R का इनवर्स है, इसलिए F1 ऊपर आया, R1 नीचे। पहला फोर्स किसके बराबर है? पहला फोर्स तो F है, आप देख सकते हो, पहला फोर्स F है। दूसरा फोर्स जो F डैश है या F2 है, वो तो हमें निकालना है। नई R2 है, नई डिस्टेंस, वो तो 2R है। R1 है इनिशियल डिस्टेंस, वो तो R है, और ऊपर क्यूब आएगा। R के साथ गया, F आपको आएगा भाई F2 आपको 8 के बराबर आया, और F2 आपको आया F डिवाइडेड बाई 8। सो नया फोर्स जो है वो 8 टाइम्स कम होगा, क्योंकि फोर्स और R की रिलेशन है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। रेडी डिस्टेंस को अगर डबल किया जाए, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 टाइम्स फोर्स कम होगा, तो ये आपका रिलेशन है। फोर्स 8 टाइम्स डिक्रीज होगा, F बाई 8। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों?
चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric field intensity E due to dipole of moment P at a point on equatorial line। ये प्यारे बच्चों डाइपोल है, ये डाइपोल है। डाइपोल की ये कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पता है डाइपोल का जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है, और डाइपोल मूवमेंट जो है वो आगे की डायरेक्शन में होगी डाइपोल मूवमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये बोल क्या रहा है, क्या डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टेटमेंट्स at due to electric dipole of dipole moment P on a point on equatorial line, electric field on equatorial line। ये है electric field on equatorial line, opposite direction। बोलता है parallel to axis and opposite to dipole moment। ये है बेटा ये लाइन, इस लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये लाइन अगर आप देखोगे एक्सीस के पैरेलल है, ये है एक्सीस, ये पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यही ऑप्शन तो करेक्ट है। अरे आप देखो ये वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, लेकिन लाइन जो है एक्सीस के पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। तो इसको ए ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। पैरेलल टू एक्सीस है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरा बोलता है परपेंडिकुलर, पैरेलल, परपेंडिकुलर। ये चार ऑप्शंस आप देख सकते हो, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट Q लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट Q जो है ये रहा आपका पॉइंट Q, ये रहा आपका पॉइंट Q, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल पे है। अच्छा, इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम डाइपोल इज R, Q का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से R है, R की दूरी पे है, और ये R जो है मच मोर लार्जर देन L है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सी लाइन है? ये इक्वेटोरियल लाइन है, और ये कंडीशन जो है जब इसने बोला डिस्टेंस इज लार्ज, ये शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन बन गई। सो शॉर्ट डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड E जो है Kp डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल टू P पावर 1 है और R पावर -3 है। P का पावर 1, R का पावर -3, ये रहा आपका P का पावर 1 और R का पावर -3। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो प्यारे बच्चों, if electric field due to dipole at a distance r from its center on axial point is E। अरे एक्शियल लाइन है प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सी लाइन है? एक्शियल लाइन। एक्शियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों E है, ये E है। और चलो शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का जरा E का वैल्यू बोलो किसके बराबर होगा? E का वैल्यू होगा ट्वाइस Kp डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये हुआ बेटा E का वैल्यू। इतना क्लियर है। अब ये बोलता है इसी डाइपोल को आप 90 डिग्री, ये डाइपोल इस तरह से था, आपने इसको 90 डिग्री रोटेशन अपनी जगह दी, इस तरह से 90 डिग्री रोटेशन दी। जब डाइपोल को हम 90 डिग्री रोटेशन देंगे ये इस तरह से बन जाएगा। अरे रे इस तरह से बन गया, ये ब्लू से मैंने बनाया, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड ढूंढना है वो तो E नहीं आएगा ना, वो E डैश आएगा बेटा। अब बोलेंगे सर चेंज क्यों हुआ? चेंज इसलिए हुआ बेटा क्योंकि अब ये पॉइंट जो है ये एक्शियल लाइन नहीं है, ये ब्लू डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। अच्छा, ये येलो वाले डाइपोल की एक्शियल लाइन थी, लेकिन जब आपने इसको रोटेशन दिया अब ये नया डाइपोल बन गया, नए डाइपोल की ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसीलिए इसका नाम हमने ई डैश रखा। जरा ई डैश किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? ये तो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है Kp बाई R क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो Kp बाई R क्यूब। सो E आपको आया ट्वाइस, ये जो Kp बाई R क्यूब है प्यारे बच्चों, Kp बाई R क्यूब, उसके बदले E डैश लिखेंगे, ट्वाइस E डैश। सो E डैश आपको किसके बराबर आया? E डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। E डैश आपको आया E बाई 2 के बराबर। ये रहा आपका आंसर C। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड बिलो। 3 आइडेंटिकल डाइपोल्स को आपने इस तरह से अरेंज किया है। ये एक डाइपोल है आपका, एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल और ये तीसरा डाइपोल। ठीक है, और यहां पे जो पॉइंट P है,
पॉइंट P जो है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। ठीक है, कॉपी में करूंगा, नेक्स्ट पेज पे मैं यही लाऊंगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो यहां पे हमने लाया, इसको क्रॉप भी करेंगे, क्रॉप, चलो, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए ये मसला क्या है। ठीक है, ये बन गया, ये आपके सामने बड़ा डाइपोल, 3 बड़े डाइपोल बन गए। चलो प्यारे बच्चों, अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, चलो इस पहले डाइपोल के नाम रखेंगे। इस वाले डाइपोल का नाम हम रखेंगे P1, इस वाले डाइपोल का नाम रखेंगे P2, और नीचे वाले डाइपोल का नाम रखेंगे P3 डाइपोल। ठीक है, 3 डाइपोल्स का फील्ड मुझे ओरिजिन के पास निकालना है, फिर तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। चलो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट डाइपोल नंबर 1 की बात करो, ऊपर वाला डाइपोल नंबर 1 है। ये पॉइंट P जो है, क्या एक्सियल लाइन है या इक्वेटोरियल लाइन? आप बोलेंगे सर ये तो डाइपोल नंबर 1 और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन कंफर्म्ड है, इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड आप निकाल सकोगे? सर बिल्कुल, इक्वेटोरियल लाइन का पहले ही फील्ड जो होता है इस वाली डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड, इस वाली डायरेक्शन में। सो मैं इसका लिखूंगा E1 लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा? E1 लिखूंगा, E1। ठीक है, इसका फील्ड जो है E1 लिखा। इक्वेटोरियल लाइन का होगा KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, KP बाई एक्स। मुझे लगता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, वही। चलो प्यारे बच्चों, मैं लिखूंगा दूसरा कलर यूज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, KP बाई एक्स क्यूब। डायरेक्शन भी मिली आपको। चलो प्यारे बच्चों, इस डाइपोल का फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे KP बाई एक्स क्यूब और बैकवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। चलो प्यारे बच्चों, अब आप निकालो ये वाला जो है नीचे वाला P3 का पहले निकालो। ये है P3 और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। अरे ये वाला पॉइंट P3 की भी इक्वेटोरियल लाइन है। बिल्कुल सर, इक्वेटोरियल लाइन है, सो इसका भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। E3 आया, E3 क्योंकि P3 है, E3। अच्छा, किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? ये भी आएगा इसी के बराबर, KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, सो 2 का हमें मिला। अब मसला है प्यारे बच्चों, तीसरा डाइपोल जो है, ये रहा तीसरा डाइपोल, और ये पॉइंट जो है, ये कौन सी लाइन है? इस डाइपोल की एक्सियल लाइन। ये पॉइंट इस डाइपोल का एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पे फील्ड आप निकाल सकोगे, इसकी डायरेक्शन तो राइट साइड से होगी, ये तो आपको पता है प्यारे बच्चों। एक्सियल लाइन पे होती है पॉजिटिव चार्ज के साइड से, जहां से पॉजिटिव चार्ज हो उसको अवे, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। अब देखो प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके टुवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, लेकिन नेगेटिव ही डोमिनेट रहता है, राइट साइड से होती है। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल मूवमेंट राइट साइड से, फील्ड भी राइट साइड से ही आएगा। चलो प्यारे बच्चों, राइट साइड से फील्ड आया, इसको नाम रखेंगे E2। कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का फील्ड ट्वाइस KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, यहां पे 3 फील्ड्स मिले, 1, 2 और 3। क्या आप नेट फील्ड निकाल सकोगे? चलो प्यारे बच्चों, नेट फील्ड, चलो प्यारे बच्चों, राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव। राइट वाला है ट्वाइस KP बाई एक्स क्यूब, पॉजिटिव लिखा, लेफ्ट वाले नेगेटिव लिखो माइनस KP बाई एक्स क्यूब, और एक और है माइनस KP बाई एक्स क्यूब। सो टोटल ऐड करके नेट फील्ड 0 मिला। ऐसे भी देख सकते हो, राइट साइड से ट्वाइस KP बाई आर एक्स क्यूब, लेफ्ट साइड से 2 KP बाई एक्स क्यूब और ट्वाइस KP बाई एक्स क्यूब, राइट साइड से भी ट्वाइस KP बाई एक्स क्यूब, लेफ्ट साइड से भी ट्वाइस KP बाई एक्स क्यूब। नेट फील्ड जो है वो 0 के बराबर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, सो नेट फील्ड जो है वो 0 के बराबर आया। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड if the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line and at a distance y on equatorial line are equal। axial line में आप निकलो x, इक्वेटोरियल में आप निकलो y, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। आपको x और y का रेशियो निकालना है। जरा एक्सियल लाइन का
एक्सियल लाइन बोलो किसके बराबर होगा, ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, यह है एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड के पी बाई वाई क्यूब, यह बोलता है ये दो बराबर है। इक्वेट करो, ई ए इज इक्वल टू ई ई ट्वाइस के पी बाई एक्स क्यूब इक्वल टू के पी बाई वाई क्यूब, के पी गया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्रॉस करो, आपको आएगा एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, आपको आएगा 2 के बराबर। सो आपको x बाई वाई आएगा बराबर 2 पावर 1/3, ठीक है, 2 पावर 1/3 और नीचे आएगा 1, 2 पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 ऊपर नीचे 1, ये ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ 2 और नीचे 1, डी ऑप्शन है, ठीक है, ये बोलता है इक्वल है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field at a point on equatorial line and the dipole moment, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रही डाइपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन, और ये है इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन और डाइपोल मूवमेंट क्या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो प्यारे बच्चों, The electric field intensity due to dipole of length 10 सेंटीमीटर, डाइपोल की जो लेंथ है प्यारे बच्चों, डाइपोल की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, और द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा डाइपोल का जो चार्ज है, डाइपोल का चार्ज एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव 500 माइक्रो कूलम के बराबर है, और एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द, सेंटर से नहीं, फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये रहा नेगेटिव चार्ज प्यारे बच्चों, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहां पे आपने एक पॉइंट पी लिया, और इस पॉइंट की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, एक चार्ज से दूर 20 सेंटीमीटर। अरे जब हम डिस्टेंस लेते हैं, हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सो सेंटर ऑफ डाइपोल से फिर से 5 ऐड होगा, 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो आर जो है, जो हम डिस्टेंस आर लेते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, वो 20 भी नहीं 5 भी नहीं, वो है 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 25 सेंटीमीटर आएगी। और एल जो है, जो हम फॉर्मूला में एल यूज करते हैं, वो एल लेंथ ऑफ डाइपोल नहीं होती है, वो हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल है, वो तो मैंने आपको दिखाया, अभी दिखाया फॉर्मूला में। अरे टोटल लेंथ 10 है, हाफ लेंथ 5 ही होगा प्यारे बच्चों, हाफ लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो डाइपोल मूवमेंट पी किसके बराबर होता है, डाइपोल मूवमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज का वैल्यू 500 इंटू 10 पावर -6, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आप देख सकते हो 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 आप कर सकते हो। अब देखो बेटा 2 0 2 0 के साथ गुजर गए, P जो है आपको आएगा 5 इंटू 10 पावर -5, ये आया P, 5 इंटू 10 पावर -5, इतना है क्लियर। चलो प्यारे बच्चों, अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन की फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस के पी आर, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ट्वाइस, के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, पी का वैल्यू, अच्छा पी कितना है 5 इंटू 10 पावर -5 इंटू आर, आर जो है 0.25 है क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 25, 0.25 स्क्वायर, अच्छा लेंथ कितनी है बेटा 0.25, 0.05 स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये कैलकुलेशंस है, क्या आप कैलकुलेशंस खुद कर सकते हो, आप ये कैलकुलेशंस करो और फिर आप इन चारों में से देखना कौन सा आंसर आपको बराबर आएगा। कैलकुलेशंस मैंने सारा वैल्यू करके दिया है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके, आपको सब्स्टिट्यूशन भी मैंने करके दिया, आपको सिर्फ कैलकुलेशंस कर रही है, मुझे लगता है ये आप कर सकते हो। इसके बाद
चलो प्यारे बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल से प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है P और दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है 64P। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो 25 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली अब कॉमन सेंस यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे होता है, ठीक है, वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है। अरे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बोलता है ऐसा पॉइंट ढूंढो इस डाइपोल से, जिसका डाइपोल मूवमेंट P है, उससे ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा। जीरो मिला, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बैलेंस करने हैं। चलो प्यारे बच्चों, हम एक काम करते हैं, यहां पे हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 25 माइनस एक्स। एक से x, दूसरे से 25 माइनस एक्स। ठीक, अच्छा इस पॉइंट पे अब तो कंफर्म्ड है नेट फील्ड जीरो है। नेट फील्ड तब जीरो होगा जब इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बैलेंस होगा। डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है, नेट फील्ड जीरो। सो मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर रहे हैं, E1 इक्वल टू E2। चलो पहले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन है, पहले डाइपोल से x दूरी के है, ट्वाइस KP डिवाइडेड बाई x क्यूब। मैंने शॉर्ट डाइपोल माना ताकि कैलकुलेशन आसान हो। दूसरे डाइपोल से ट्वाइस K, लेकिन उसका डाइपोल मूवमेंट P नहीं है, 64P डिवाइडेड बाई 25 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर। अब इसका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों को बैलेंस किया, कोई मसला ही नहीं है। अब क्या होगा, 2 के साथ गया, के के साथ गया, पी के साथ गया, और ये 25 माइनस एक्स क्रॉस जाएगा, आपको आएगा 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ऊपर से क्यूब 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और राइट साइड से एक ही चीज है, वो है 64। आपको 25 माइनस एक्स बाई एक्स आपको 4 के बराबर आएगा, क्योंकि क्यूब रूट बन जाएगा। चलो यहां क्रॉस लगाओ, 25 माइनस एक्स 4x के बराबर आया, 25 आपको 5x के बराबर आएगा। सो x जो है आपको आएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये रहा बेटा आपका x जो है 5 सेंटीमीटर। सो एक से 5, दूसरे से 20, ऑब्वियसली यहां से 5 सेंटीमीटर आपको आएगा, यहां से 20 सेंटीमीटर आया। सो आपको 5 सेंटीमीटर आया P वाले डाइपोल से, 64 वाले से 20 आएगा। इतना क्लियर है, बहुत आसान है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्जेस, जरा कौन कौन सा पॉइंट चार्ज है प्यारे बच्चों? एक प्लस क्यू है, दूसरा -2 है, और तीसरा फिर से प्लस क्यू है। एक्स वाई वाई, तो ये पहले मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। आप देखो, अगर आप बनाओगे बेटा, z कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स का 0 है, और तीनों पॉइंट्स का z z z 0 है, तो z एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, x और y बनाओ, वो काफी है। चलो पहले बच्चों, ठीक है, चलो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे ताकि आसानी हो जाए। होय होय, ये रहा बेटा आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट कहां पे है प्यारे बच्चों? पहला पॉइंट है x0 y a, x0 और YA यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे x0 YA, y की डायरेक्शन में आपको A ऊपर जाना है, ये रहा y डायरेक्शन में आपको A जाना है। ठीक है, ये आसान आया पहला। दूसरा चार्ज जो है प्यारे, ये है पहला चार्ज, ये है पहले x0 YA पहला। अब आते हैं दूसरी चार्ज पे। आप देखो, दूसरा चार्ज x0 y0 z0 यानी कि ओरिजिन पे है, तो ये पहला चार्ज रहा, आपको पहले मैं रखूंगा ये रहा आपका Q1 जो कि प्लस Q के बराबर है। दूसरा है -2Q जो कि ओरिजिन के ऊपर है। इतना क्लियर है। और अब तीसरा चार्ज है,
तीसरा चार्ज है x इक्वल टू ए, चलो x इक्वल टू ए, ओए होए x इक्वल टू ए, y0 z0, यहां पे है तीसरा चार्ज जिसका वैल्यू है फिर से प्लस q। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट निकालनी है। आप बोलेंगे सर डाइपोल, ये तो डाइपोल बना ही नहीं, डाइपोल मोमेंट कहां से आएगी, डाइपोल तो बना ही नहीं। बन गया डाइपोल बेटा, ये जो -2q है हम इसको -q लिख सकते हैं। यहां पे प्लस q है, यहां पे -q है, यही से मैं फिर से -q लिखूंगा, यहां से प्लस q। अब देखो बेटा, पहला चार्ज जो है ये है आपका पहला चार्ज, दूसरा चार्ज जो 2q है ये है 2q, मैंने अलग अलग से अब लिखा, तीसरा चार्ज प्लस क्यू, तीसरा चार्ज प्लस क्यू। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, दो डाइपोल बन गए, एक डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव ये आया, दूसरा डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव ये आया प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट आएगी Q इंटू ए के बराबर और वो P आएगा। हाँ, ऊपर से डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट P होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज तो Q है, डिस्टेंस है A। सिमिलरली प्यारे बच्चों दूसरा है, इसको भी सेम आएगा Q इंटू ए, ठीक है, वो भी P के बराबर आएगा। अगर आप, और वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो एक डाइपोल मूवमेंट ऊपर, दूसरा डाइपोल मूवमेंट राइट साइड से, दो डाइपोल, एक यहां से एक यहां से, इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा। सो रिजल्टेंट डाइपोल है P नेट, आपको आएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के बराबर। सो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जो है प्यारे बच्चों आपको आएगा अंडर रूट P अंडर रूट ऑफ 2। P का वैल्यू कितना है Q इंटू ए अंडर रूट ऑफ 2, यह और यहां से आएगा नेट डाइपोल मूवमेंट, आपको रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट है √2QA। ठीक है, और ये कहां से है, सेंटर से जा रही है, फ्रॉम ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 x a y a z। हाँ बराबर, ये वाला पॉइंट आप देखो सेंटर से जा रही है, सेंटर से और बराबर एग्जैक्ट बीच में। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट a, z 0। देखो x डायरेक्शन में a, y डायरेक्शन में a। सो आपको आएगा ये जो है 0 0 से ओरिजिन से यहां की ओर जा रही है, यहां है a, y कोऑर्डिनेट a, z कोऑर्डिनेट 0, a 0। तो ये आपका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है ये मिल रहा है प्यारे बच्चों। ओरिजिन से √2QA अलोंग y डायरेक्शन तो नहीं है, √2QA अलोंग z डायरेक्शन तो नहीं है, ये तो बीच में जा रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा √2QA का, एलिमिनेशन मेथड भी बी ऑप्शन, या बीच में इसके कोऑर्डिनेट थे 1,0, स्लोप है 45 डिग्री का, इसलिए आया। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से इसको नजर मारना। चलो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जेई में आया है ये क्वेश्चन, टू डाइपोल्स, आप देख सकते हो दो डाइपोल है, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, दो डाइपोल है, क्रॉस करके है, वही से मेंशन्ड है। ठीक है, एक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है P1, ए की डाइपोल मोमेंट है P1 और बी की डाइपोल मोमेंट है P2। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉइंट सी के पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे दो का फील्ड होगा, एक इस डाइपोल का, दूसरा इस डाइपोल का। जो नेट फील्ड है वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। आपको P1/P2 का रेशियो निकालना है। मैं डायग्राम नई से बनाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो कॉपी करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं पहले फिर से एक बारी डायग्राम बनाऊंगा, क्वेश्चन आराम से आपको समझाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों ये रहा, ये अब आया, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब आपको अच्छे से समझ आएगा करना क्या है इस क्वेश्चन। ये रहा प्यारे बच्चों डाइपोल नंबर 1, ये है डाइपोल नंबर 1, इसकी डाइपोल मूवमेंट है P1। ठीक है, ये पॉइंट सी आप मानो एट ए डिस्टेंस ऑफ r है। इस पॉइंट सी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा ड्यू टू P1। इस वाले डाइपोल का अभी होगा E1। जरा वो E1 किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, वो होगा अच्छा ये एक्शियल, अब देखो कौन सी लाइन है, ये तो एक्शियल लाइन है। एक्शियल लाइन का फील्ड ट्वाइस के P1 डिवाइडेड बाय R क्यूब। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ये रहा आपका E1। अब जो दूसरा डाइपोल है, चलो दूसरा डाइपोल है,
ये रहा आपका दूसरा डाइपोल, दूसरा डाइपोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका जो ये सी पॉइंट है, ये इसकी एक्सियल लाइन नहीं, अब ये डाइपोल है, इसकी तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट होगा। इसकी डाइपोल मूवमेंट ऊपर से नीचे है, चलो मैं वो भी बनाऊंगा प्यारे बच्चों। P2 जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगी, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट E2 होगा। किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? P2, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, डिवाइडेड बाय R3। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा, कहां से आएगा प्यारे बच्चों? रिजल्टेंट कहां से आएगा? जरा जवाब दे दो। रिजल्टेंट यहां से आएगा, जो ब्लैक से मैंने बनाया ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट एंगल इतना थीटा बनाएगा। अरे ये थीटा किसके बराबर होता है? वाई। देखो प्यारे बच्चों, ये थीटा निकालना है, ट्रायंगल बन जाएगा। tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है E2, बेस है E1। सो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो tan ऑफ थीटा है परपेंडिकुलर आएगा E2, बेस आएगा E1। क्यों? थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 37 आपको आएगा E2। E2 किसके बराबर है प्यारे बच्चों? KP2 डिवाइडेड बाय R3। ठीक है। और E1 किसके बराबर प्यारे बच्चों? ट्वाइस KP1 डिवाइडेड बाय R3। के साथ गया, R3 के साथ गया। सो आपको आएगा, नीचे में लिखूंगा बेटा, नीचे देखो, tan 37 आपको आएगा P2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस P1। बिल्कुल, tan 37 3/4 के बराबर, tan 37 3/4 के बराबर। आपको आएगा प्यारे बच्चों P2 डिवाइडेड बाई 2P1। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। 2 के साथ गया, सो आपको फाइनल आंसर जो है P2/P1 आया 3/2 के बराबर, या P1/P2 आप लिख सकते हो 2/3। P1/P2 आपको 2/3 के बराबर आया। सो P1/P2 आपको 2/3 के बराबर आया। ये रहा आपका सी ऑप्शन। ठीक ठाक क्वेश्चन था, जेई में आया है 2020 में। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस x, y और z। देखो प्यारे बच्चों, x कोऑर्डिनेट 0 दोनों केसेस में, y कोऑर्डिनेट 0 दोनों केसेस में, सिर्फ z लिखने की जरूरत है। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बनाना है प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बनाना? अगर आप बनाओगे भी कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू। ये x है, ये y है, ये z है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। जिनको मैथ्स पे उतना ज्यादा होल्ड नहीं होता वो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो, पॉइंट ए है z इक्वल टू -15। ये रही आपकी z एक्सिस, पीछे से 15 जाना है आपको, 15। तो ये जाओ आपको 15 सेंटीमीटर पीछे, यहां है पॉइंट ए। दूसरा है 15 सेंटीमीटर आगे, ये 15 सेंटीमीटर आगे है, और ये रहा पॉइंट बी। यहां पे चार्ज है प्यारे बच्चों QA, जो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और यहां पे चार्ज है QB -2.5 इंटू 10⁻⁻7। और आपको टोटल चार्ज और डाइपोल मोमेंट निकालनी है। अरे टोटल चार्ज की तो कोई इश्यू ही नहीं, नेट चार्ज तो 0 है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, नेट चार्ज 0 है। अब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट P जो है वो आएगा चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। अच्छा, चार्ज कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻7। व्हाट इज L? डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। अरे एक चार्ज 15 पीछे, दूसरा चार्ज 15 आगे, इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी? 30 सेंटीमीटर। सो वो आपको आएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर, क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। सो डाइपोल मोमेंट P आप कर सकते हो, ये 0 इस 0 के साथ गया। 2.5 इंटू 3 जो है, 2.5 इंटू 3 कितना हो गया? 7.5 इंटू 10⁻⁻6। ये है आपकी डाइपोल मोमेंट, और डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव बी से लेकर ए तक, वो डायरेक्शन है फ्रॉम, आप लिख सकते हो B टू A। अच्छा, B पॉजिटिव Z, A नेगेटिव Z है ना? नहीं, B है नेगेटिव
अच्छा, आपने मुझे डायरेक्शन देखनी है एज फार एज एक्सीज कंसर्न, चार्ज के हिसाब से नहीं। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बी के पास है, पॉजिटिव चार्ज ए के पास है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, बी से लेकर ए तक। बी है पॉजिटिव जेड, ए है नेगेटिव जेड, सो आएगा पॉजिटिव जेड टू नेगेटिव जेड। हाँ, फ्रॉम प्लस जेड टू माइनस जेड इसकी डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया आपको, अभी तो मैंने दिखा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें भी 3 चार्जेस है बेटा। 3 चार्जेस आप देखो, 3 चार्जेस है। एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, तीसरा चार्ज है माइनस 2 क्यू। 3 चार्जेस को इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखा और हर कोई साइड एल है, एल है, एल है। आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालनी है। आप देखो बेटा, ये जो -2 क्यू है इसको लिखेंगे माइनस क्यू, इसको लिखेंगे माइनस क्यू, कोई इश्यू नहीं। माइनस क्यू आया, यहां से डाइपोल मोमेंट आएगा पी, क्योंकि यहां आप प्यारे बच्चों देखो, ये एक डाइपोल नेगेटिव क्यू प्लस क्यू, एक डाइपोल बना। नेगेटिव क्यू प्लस क्यू दूसरा डाइपोल बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इसमें 2 ही डाइपोल है। फिर से मैं दिखाऊंगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डाइपोल। सो 2 डाइपोल्स बन गई। ठीक है, सो एक डाइपोल यहां से आएगा, इसका डाइपोल मूवमेंट पी, इन दो के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। व्हाट इज नेट डाइपोल मूवमेंट? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 1/2 हुआ, आपको आएगा पी अंडर रूट ऑफ 3। पी हुआ क्यू इंटू एल अंडर रूट ऑफ 3, क्यू इंटू एल अंडर रूट ऑफ 3। ये है आपका आंसर। होए होए, चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर हेल्ड एट -d/0, एक्स कोऑर्डिनेट -d0। दूसरे में है d,0। तो 2 चार्ज पहले डायग्राम बनाएंगे ताकि क्वेश्चन समझ आए। एक चार्ज है एक्स एक्सिस में, आपको जाना है -d, तो ये रहा आपका -d,0, यानी कि पीछे से d जाना है, और आगे से भी आपको जाना है d,0। ठीक है, आगे से d जाना है। ठीक है, और यहां पे चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू। मुझे लगता है इतना क्लियर आया आपको। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल, अच्छा ये अब डाइपोल बन गया। डाइपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रही डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो ये रहा आपका डाइपोल मूवमेंट है, इस तरह से डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। P आएगा Q इंटू 2D के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस 2D है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सीज है सेम डायरेक्शन। अरे एक्स एक्सीज पे जितने भी पॉइंट्स है, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सीज एक ही डायरेक्शन में है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। डाइपोल मूवमेंट कहां से है प्यारे बच्चों? ये तो आपने बनाया, डाइपोल मूवमेंट इस तरह से है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है, सो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की हर किसी डायरेक्शन से। अब बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो बेटा, कोई इश्यू नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज अलोंग आई कैप। ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है। डाइपोल, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों। अच्छा, डाइपोल इलेक्ट्रिक वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस रही। वाई एक्सिस कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन है या इक्वेटोरियल लाइन? ये इक्वेटोरियल लाइन है प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होता है या अपोजिट? अपोजिट। डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। सो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से होगा, आई कैप डायरेक्शन में होगा। तो ये भी तो करेक्ट है, फिर बी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी ऑप्शन को क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज अलोंग
आई। जो भी पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस पे लोगे यहां से होगा अपोजिट टू डाइपोल, डाइपोल मोमेंट यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज, ये भी तो ठीक है। वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑरिजिन, क्या वर्क करनी है डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑरिजिन, अगर टेस्ट चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से लेकर ऑरिजिन तक, इन्फिनिटी से लेकर ऑरिजिन तक, क्या वर्क डन होगा? अच्छा, वर्क डन किसके बराबर होता है? इतना तो पता होगी, Q इंटू डेल्टा वी के बराबर। चलो ये आगे जाके आप पढ़ोगे, वर्क डन होता है Q इंटू, जब पोटेंशियल इन्फिनिटी से लाएंगे फिर Q इंटू वी। अरे पोटेंशियल की डेफिनेशन में बोल रहा हूं, चाहे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। व्हाट इज वी? पोटेंशियल एट ऑरिजिन। यहां पे ऑरिजिन के पास पोटेंशियल, वो मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ऑरिजिन के पास पोटेंशियल जीरो है क्योंकि ऑरिजिन के पास दो पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, नेगेटिव का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो, सो वर्क डन जीरो होगी, कोई वर्क डन नहीं होगी। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन 2QD है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्या आई कैप है या माइनस आई कैप? अरे ये माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये भी गलत है, फिर पहले दो ऑप्शन जो है वो मैच हो रहे थे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल किसी भी जनरल पॉइंट पे। अब ना एक्सियल लाइन होगी ना इक्वेटोरियल लाइन होगी, अब कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2L थी, और हम पॉइंट लेते थे एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है प्यारे बच्चों, ओए तो यहां पे बेटा आपने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट P है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट P है, और पॉइंट P एंगल थीटा बना रहा है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। पॉइंट P के पास अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, दो फील्ड्स है। आप देखो ये डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट इस तरह से P है। क्या हम P को रिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, एक कंपोनेंट होगा P cos ऑफ थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा P sin ऑफ थीटा। ठीक है, आप देखो पॉइंट P जो है, आप देखो ये जो P cos थीटा है, ये P cos थीटा वाले डाइपोल का जो है एक्सियल लाइन है। P cos थीटा, ये दो आपने डाइपोल P को रिजॉल्व किया P cos थीटा में और P sin थीटा में। P cos थीटा वाले डाइपोल की कौन सी लाइन है? ये एक्सियल लाइन। बोलो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल लाइन पे किस डायरेक्शन में होता है? अवे, E A लिखूंगा मैं एक्सियल लाइन। किसके बराबर है? ट्वाइस के P cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब। आया एक्सियल लाइन, तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये वाला डाइपोल आप देखो, ये वाला डाइपोल, ये पॉइंट जो है इस वाले डाइपोल की कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन का डाइपोल। आप देखो ये इक्वेटोरियल लाइन है, डाइपोल ये इस तरह से डाइपोल है P sin थीटा, उसके अपोजिट इस तरह से होगा, तो इस तरह से इसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन का क्या होता है? के P sin थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब। असली है KP बाय R क्यूब, लेकिन P के बदले P sin थीटा। ये P cos थीटा वाले डाइपोल की एक्सियल लाइन और P sin थीटा वाले डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन। अब दो का रिजल्टेंट जो है प्यारे बच्चों बीच में से आएगा इस तरह से, मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा। ठीक है, पहले बोलो बेटा ये जो रिजल्टेंट फील्ड मिला ये आएगा एक्सियल इक्वेटोरियल, इनके बीच में एंगल 90, तो बीच में जो है इस तरह एक्सियल लाइन अवे इस तरह से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है आपको आएगा अंडर रूट ऑफ एक्सियल वाले डाइपोल का स्क्वायर और इक्वेटोरियल वाले डाइपोल का स्क्वायर। ये एक्सियल वाला डाइपोल है, ये एक्सियल वाला डाइपोल है P cos थीटा, इक्वेटोरियल वाला डाइपोल है P sin थीटा। तो आप EA का वैल्यू डालो और EE का वैल्यू डालो, तो आपको बेटा आएगा E नेट जो है KP बाई R क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको अंदर से साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा प्यारे बच्चों। अब सर ये कहां से 3 आपने लाया? अंदर से तो साइन स्क्वायर थीटा है,
इसमें तो साइन थीटा है, इसमें तो कॉस थीटा है, इसमें तो साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने गायब भी किया। मैंने एक और आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, तो आपको ये आंसर आएगा। ठीक है, सो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। सो जनरल डाइपोल अगर आप लोगे, शाबाश, क्या कौन सा डाइपोल? जनरल डाइपोल। सो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और रूट के बाहर के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये आपका आंसर आया। और अगर आपको इसका एंगल निकालना है, इसका एंगल कितना है? अल्फा। अल्फा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, आपका आएगा tan ऑफ अल्फा आएगा परपेंडिकुलर। जरा परपेंडिकुलर किसके बराबर? ई ई, बेस है ई ए। जरा ई ई किसके बराबर प्यारे बच्चों? के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। नीचे है ट्वाइस के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। के साथ गया, पी के साथ गया, आर क्यूब के साथ गया। tan ऑफ अल्फा आपको आएगा 1/2 tan ऑफ थीटा। ये आपका आंसर आया बेटा। सो अगर आपको एंगल निकालना है, क्या निकालना है? एंगल अल्फा, वो आपको आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan ऑफ थीटा। ठीक है, सो अब दो चीजें आप डाइपोल में याद रखोगे। नजर रखो प्यारे बच्चों, नजर रखो। नंबर 1 याद रखोगे आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको आया के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा है एंगल जो पॉइंट ने बनाया विद एक्सिस ऑफ डाइपोल। और नेट डाइपोल जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है। और उस अल्फा निकालने के लिए tan ऑफ अल्फा आप बोलोगे 1/2 tan ऑफ थीटा के बराबर, या अल्फा आप बोलोगे tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan ऑफ थीटा के बराबर। ये प्यारे बच्चों आप क्या। और एक और चीज, जरा एक्स एक्सीस के साथ कितना एंगल? ये एक्स एक्सीस, ओए ये एक्स एक्सीस है, ये एक्स एक्सीस है। एक्स एक्सीस के साथ क्या एंगल है? एक्स एक्सीस के साथ पहला ही एंगल थीटा है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सीस के साथ पहले ही एंगल थीटा है। फिर और यहां पे इसने एंगल अल्फा बनाया है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने टोटल एंगल थीटा प्लस अल्फा बनाया है। टोटल एंगल, टोटल एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्सीस। कितना आया बेटा? अल्फा थीटा प्लस अल्फा। ये टोटल एंगल है। ठीक है, टोटल एंगल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने एक तो एंगल अल्फा बनाया है और एंगल थीटा बनाया है। टोटल एंगल आया थीटा प्लस अल्फा के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चंस की ओर आओ। 2-3 क्वेश्चन करो तो सारा के सारा इलेक्ट्रिक। तो इस वीडियो में मैं टॉर्क ऑन डाइपोल डिस्कस नहीं कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल डिस्कस नहीं कर रहा, वर्क डन ऑन डाइपोल डिस्कस नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया ताकि आपको सबको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर आए। डाइपोल अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। डाइपोल ऑफ मोमेंट पी, ये है डाइपोल मोमेंट है पी, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन के पास रखा, ओरिजिन के पास। द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। अच्छा, ये एक पॉइंट पी है और ये बना रहा है एंगल थीटा। ठीक है, क्या बना रहा है? एंगल थीटा। द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस, यहां पे जो ये कौन सा पॉइंट है? जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बोलता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कितना एंगल बना रहा है, विद एक्स एक्सिस। अरे अभी तो मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एंगल अल्फा बनाएगा और यहां पे एंगल थीटा। जरा एक्स एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बनाया? पहले थीटा, उसके बाद अल्फा। सो टोटल एंगल क्या आया बेटा? शाबाश, टोटल एंगल कितना आया? अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा है, ये रहा बेटा आपका थीटा प्लस अल्फा, ये रहा आपका ऑप्शन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, चलो मैं ये पहले दूसरे पे शिफ्ट करूंगा ताकि आप सबको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। पेस्ट किया,
क्रॉप क्रॉप क्रॉप। चलो प्यारे बच्चों, ये क्रॉप हो गया। अब आपको अच्छे से ये दिखेगा भी, समझ भी आएगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया अलोंग एक्स एक्सिस। ये है प्यारे बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एट ऑरिजिन, ऑरिजिन के पास रखा, ऑरिजिन के पास इसको रखा। एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑरिजिन। ये एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी कितना दूर? 20 सेंटीमीटर दूर ऑरिजिन से, सच दैट ओपी मेक्स एंगल π/3। ओपी कितना एंगल बना रहा है? π/3, ठीक है। ओपी कितना एंगल बना रहा है? π/3 बना रहा है ओपी एंगल। यानी कि जो थीटा है, इसने टर्म चेंज की है, हमारे हिसाब से थीटा होता है। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। इसने बेटा टर्म जो है वो चेंज की है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टोटल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। पहले आप बोलो प्यारे बच्चों, पहले, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल एंगल निकालो। चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अल्फा यहां पे होता है और नीचे होता है थीटा, फिर टोटल एंगल निकालेंगे। अच्छा, अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे हिसाब से? अब हमारे हिसाब से चलो फिर इसके हिसाब से देखेंगे। tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan ऑफ थीटा। ये होती है फॉर्मूला, छोड़ो इसका डाटा। tan ऑफ अल्फा वो आपको आएगा 1/2 tan ऑफ थीटा। थीटा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल पॉइंट का, ये है थीटा, हमारे हिसाब से ये थीटा होता है। सो हम लिखेंगे π/3। tan ऑफ π/3 कितना हो गया? tan 60। tan 60 आ गया। tan 60 होता है √3, √3/2। सो tan अल्फा आपको आएगा √3/2। तो अल्फा का वैल्यू आपको आया tan इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2। अल्फा का वैल्यू आया। ये बोलता है एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल निकालो। अरे टोटल एंगल का वैल्यू कितना है? एक एंगल नीचे आएगा π/3, ऊपर आएगा अल्फा। टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल जो है वो आएगा अल्फा प्लस π/3 आया। अच्छा, वो टोटल एंगल, हाँ, इसने टोटल एंगल का नाम थीटा रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम भी थीटा यूज करते हैं। हमारा वाला थीटा ये वाला थीटा होता है, ठीक, हमारा वाला थीटा जो है वो ये वाला थीटा होता है। इसने टोटल एंगल यूज किया है थीटा। चलो हम इसके एंगल का नाम रखेंगे, एक काम करेंगे, हम इसके एंगल का नाम रखेंगे थीटा डैश, ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो। वही थीटा डैश निकालेंगे फिर, ठीक है प्यारे बच्चों। सो टोटल एंगल आया अल्फा प्लस थीटा। थीटा कितना है? π/3 टोटल एंगल। सो अल्फा का वैल्यू आपके पास आया है, अल्फा आया tan इनवर्स ऑफ, यहां पे आया ना अल्फा, यहां पे आया अल्फा आएगा ये है अल्फा, अल्फा tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना? √3/2, √3/2 प्लस π/3, π/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ √3/2। ये है आपकी सामने टोटल एंगल का आंसर। चलो प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत है एडवांस्ड में एक बार ही पूछा गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जेईई मेन में तो अक्सर आता है ये क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो यहां पे मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से ये डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। चलो प्यारे बच्चों, the electric field due to electric dipole on an axis inclined at an angle theta। देखो प्यारे बच्चों, ये मैं एक डाइपोल बनाऊंगा, ये है डाइपोल का नेगेटिव चार्ज और ये है डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। यहां पे एक्सिस पे एक पॉइंट है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। एक्सिस ऑफ डाइपोल ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है, इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब है जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो 90 है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो टोटल एंगल होता है ना, टोटल एंगल। सो आप लिख सकते हो टोटल एंगल जो है यानी कि थीटा प्लस अल्फा वो है 90 के बराबर। हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाता है टोटल एंगल वो थीटा प्लस अल्फा है, वही 90 है।
आपको यही थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा प्लस अल्फा कन्फर्म्ड है बेटा 90 के बराबर है, ठीक है। सो अल्फा आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। यहां पे होता था, अगर आपको याद है, यहां पे एंगल होता था अल्फा, यहां पे एंगल होता था थीटा, टोटल एंगल है अल्फा प्लस थीटा और वो टोटल एंगल 90 के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 90 है। चलो बेटा, tan थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ tan अल्फा सॉरी इक्वल टू हाफ ऑफ tan, पहले रब करूंगा ताकि अच्छे से आए। तो आप ओए, चलो अब ठीक है प्यारे बच्चों। अब बोलोगे सर tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan ऑफ थीटा के बराबर। इतना क्लियर? बिल्कुल सर। tan अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या लिखोगे आप? 90 माइनस थीटा, आपने यहां से निकाला, ठीक, इक्वल टू 1/2 tan ऑफ थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, सो आपको cot थीटा आएगा 1/2 tan थीटा के बराबर। cot थीटा हुआ 1/tan थीटा, आता है 1/2 tan थीटा के बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। सो क्रॉस करो आप, आपको tan थीटा आएगा, ये 2 जो है वो क्रॉस जाएगा, ये 2 जो है क्रॉस जाएगा, आपको आएगा 2, आपको आएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। tan थीटा आपको आया अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर। थीटा आपको आया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। थीटा आपको आया tan इनवर्स ऑफ रूट 2 के बराबर। तो यही है tan इनवर्स, ये बोलता है थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स ऑफ रूट 2 है बेटा, ठीक है। तो ये बेटे क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसके अलावा भी है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है, टॉर्क ऑन डाइपोल है, वर्क डन ऑन डाइपोल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।